हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं किशमिश के बारे में। तो किशमिश खाइए और अपने बॉडी को, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाइए। कैसे हो सकता है? खाने के बाद ही होगा। तो अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? रेजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों समझना है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। तो चलिए, हमने ये सीख लिया कि किशमिश को हमने ये बोला। अब इसके फायदे क्या क्या है यहाँ पे देखिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मतलब कब्ज की प्रॉब्लम है, तो किशमिश आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका उपयोग कैसे करना है? रात को पानी में कुछ किशमिश के दाने, 7 से 8 दाने आप पानी में भिगो करके रखें और सुबह सुबह खाली पेट उस पानी को जब आप पीते हैं तो आपके बॉडी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो आपको कब्ज में ये राहत दिलाता है। दूसरा, जिसको खून की कमी है, खून की कमी को हम क्या बोलते हैं? खून की कमी को हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, खून की कमी को हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। तो खून की कमी को हम ये बोलते हैं। तो खून की कमी में भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब हेल्प कैसे करती है? आरबीसी होता है बॉडी में, क्या होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो कहाँ से बनता है। हमारे पास हड्डी है, पूरे बॉडी में हड्डी है। अब देखिए, इन हड्डियों के बीच में होता है एक सेल जिसका नाम है स्टेम सेल। वहां से आपका रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सभी चीजें बनती है। तो स्टेम सेल्स का मतलब है कोशिका, जो कि आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा। आरबीसी के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी पूरी चीजों को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको फीवर होता है, आपको बुखार है, उसमें भी आपको किशमिश मदद करती है। अपने डाइट में आप किशमिश को शामिल कीजिए। लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ, कोई भी चीज का अति अच्छा नहीं होता है। तो फीवर में आपको मदद करती है, साथ में आपको किस चीज में मदद करती है? देखिए यहाँ पे, अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जैसे कि गोनोरिया हो गया, जैसे कि सिफिलिस हो गया, तो इसका भी लेक्चर मैंने अच्छे से बताया है। वैसे डिजीज, वैसे रोग जो कि सेक्स करने की वजह से हो जाते हैं। अब सेक्स किस वजह से? देखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे, यहाँ पे इन सभी चीजों को। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति, यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, इसका मतलब है कि विदाउट कॉन्डम। तो अगर किसी के बॉडी में कोई इंफेक्शन रहती है और उस पुरुष जो कि हेल्दी है, उसके बॉडी में कोई भी इंफेक्शन नहीं है, लेकिन उसने कॉन्डम का यूज नहीं किया है और उसने सेक्स कर लिया है, तो उसकी वजह से उसके बॉडी में, उसके गुप्त अंगों में फिर से इंफेक्शन हो जाता है। और वो इंफेक्शन या तो गोनोरिया हो सकता है, या फिर वो इंफेक्शन आपका सिफिलिस। इसके बारे में भी मैंने बताया है। दोनों के लक्षण सेम होते हैं। यहाँ पर खुजली होने लगती है, महिलाओं के गुप्त अंगों से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होने लगता है, पुरुष के पेशाब के रास्ते में उनको जलन होता है, उनको भी पानी आने की समस्या हो जाती है। तो बहुत सारे लक्षण है। अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो आपको उपचार भी लेने हैं, लेकिन साथ में अपने डाइट में किशमिश को शामिल करना है। इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा, जब भी आप किशमिश खाते तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए, इधर का जो फेस है वो कितना अच्छा है, लेकिन टाइम से पहले जो ऐसा फेस हो जाता है वो क्यों होता है? पहला तो ये कि जो महिलाएं हैं वो मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं जिसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होता है। अब आपको जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं उसमें आपको पीछे में देखना है इंग्रेडिएंट्स में कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल है। कहीं कोई ऐसा चीज तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है जो आपके स्किन को काफी ज्यादा इरिटेट कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी टाइम से पहले रिंकल्स आना, टाइम से पहले फेस पे झुर्रियां आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम किशमिश का उपयोग करते हैं तो सबसे पहली बात कि रिंकल्स से हमें छुटकारा मिल जाता है। ये आपके स्किन को काफी ज्यादा अच्छा और हेल्दी बनाता है, ठीक है। तो रिंकल्स भी हमने देख लिया। और किशमिश आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इसमें पॉलीफेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट। अब ये क्या होता है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करते हैं? बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, हमारे बॉडी में हम नहीं देख पाते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट किसी भी चीज में पाया जाता है तो ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में मौजूद उस फ्री रेडिकल्स पे काम करता है और आपकी बॉडी में जो भी बीमारी होने की संभावना होती है उसको ये खत्म कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्यों हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें रोगों से बचाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके बालों के लिए अच्छा है, आपके बॉडी के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है। और साथ में इसमें क्या होता है, इसमें फिनॉल्स भी होता है जो आपकी स्किन को काफी ज्यादा चमकदार बनाती है और कैंसर से लड़ने तक की भी क्षमता रखता है एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको अपने डाइट में किशमिश को शामिल करना चाहिए। ऐसे ही नहीं बोलते हैं बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। बहुत सारे फायदे हैं इसमें। मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी होता है, जिससे आपका दिमाग काफी ज्यादा अच्छा होता है और हेयर फॉल की समस्या भी कम होती है। आपको स्ट्रेस जब भी होता है तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। एंजाइटी होता है उसमें भी आपको मदद करती है। आपके हड्डियों के लिए अच्छा है, आपके आंखों के लिए अच्छा है। देखिए, जब भी हम बोलते हैं कि आंखों के लिए अच्छा है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आंख की बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने क्या वर्ड सीखा, ऑक्यूलर, स्पेलिंग भी देखना है। ऑक्यूलर हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऑक्यूलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ में अगर आप किशमिश खाते हैं तो आपके दांतों को ये काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। जो भी आपके दांत में बैड बैक्टीरियाज हैं उसको ये खत्म करने का काम करती है। मुंह से बदबू ना आए उसके लिए भी ये काम करती है, मतलब ये बैड ब्रीथ पे भी काम करती है। साथ में आपके ओरल हेल्थ के लिए, यहाँ पे मैं लिख दूं, बैड ब्रीथ में भी ये काम करती है। आपकी ये ओरल हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, कैविटी में ये आपको मदद करेगी। दांतों में अगर सड़न हो गई हो, दांत अगर सड़ने लगे हो, उसमें भी आपको ये मदद करती है। साथ में जो भी आपका बॉडी है उसमें अगर पेन होता है या फिर जो भी दिक्कत होती है उसमें भी आपको मदद करती है। लेकिन अगर आप ज्यादा किशमिश खा लेंगे तो क्या होगा, अगर आप ज्यादा किशमिश खा लेते हैं तो आपका वजन इस तरह होने के बदले बहुत तेजी से फिर से बढ़ने लगता है, ठीक है। देखिए इस तरह हो जाता है। अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो आपके हार्ट में दिक्कत होने की समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें फैट होता है। इसमें क्या होता है, फैट भी होता है किशमिश में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। साथ में ये मीठी होती है, इसीलिए जो डायबिटीज वाले पेशेंट है वो इसका सेवन हफ्ते में 2 या 3 बार करें और सीमित मात्रा में करें। 3 से 4 जो उसका दाना है वो आप खा सकते हैं। लेकिन जिसको भी डायबिटीज की समस्या है वो अपने डॉक्टर से पूछ करके खाए कि किस तरह के आप मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उसका जो भी केमिकल कंपाउंड है उसके हिसाब से आपको किशमिश की कितनी मात्रा, कितनी अमाउंट आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, ये आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किशमिश में चूंकि फैट होता है, फैट इसमें 0.11 ग्राम ही होता है, लेकिन इसमें फैट होता तो है, साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और साथ में इसमें कैलोरीज भी होती है, ठीक है। तो ज्यादा जब आप किशमिश को खाते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल चीज है तो हार्म आपको पहुंचाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा खाने की वजह से आपके हार्ट में दिक्कत हो सकती है। एकदम लत नहीं लगाना है किसी भी चीज का, ठीक है, क्योंकि इसमें फैट होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट और इसमें कैलोरीज भी होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस भी होता है। आपके लीवर में समस्या भी आ सकती है अगर हम ज्यादा फैट वाली चीज को खाते हैं या फिर ज्यादा किसी भी चीज को खाते हैं जो कि बहुत ज्यादा मीठा हो और अगर उसमें ज्यादा कैलोरीज होता है या फिर उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ग्लूकोज का लेवल जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लीवर पर भी असर पड़ता है। अब लीवर पे असर जो पड़ता है तो यहाँ पे स्टेज होते हैं। ये जो लीवर है ये हेल्दी है, बाद में इसमें फैट जमा होने लगता है साइड साइड से, मैंने बताया था आपको फैटी लीवर वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे फैटी लीवर होने लगता है, लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब है कि जैसा पिंपल हो जाता है फेस में, वैसे ही हमारे लीवर को पिंपल हो जाता है। तो उस कंडीशन में पहले हुआ फैटी लीवर, उसके बाद लीवर फाइब्रोसिस होता है और फिर जाकर के लीवर एकदम ज्यादा खराब हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस, ठीक है। तो ये सभी कंडीशंस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा नॉर्मल लीवर है
वो कितना ज्यादा अच्छा है। फैटी में हल्का सा उसमें फैट जम गया है, और लिवर फाइब्रोसिस में इसमें हल्की सी पिंपल टाइप की आई हुई है, और सिरोसिस में मतलब कि लिवर का तो पूरा कलर ही चेंज हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किशमिश अगर आप ज्यादा खाते भी हैं तो इस तरह से नहीं खानी है कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचे।